हेलो दोस्तों, मैं चंदन आपके इस YouTube चैनल करियर पूर्वी यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम क्या पढ़ेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आइए हम देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है इसमें हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम जानना चाहते हैं। पहले हम पढ़ने से पहले हम एक एक वर्ड पर चलेंगे। हम पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जीरो से। एक बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और अंत तक चलेंगे। पहला हमारा क्या लिखा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आइए हम देखते हैं पहले क्या है चर। हम क्या देखेंगे, चर। चर जानने के लिए पहले हमको तो चर ही जानना होगा, है क्या चर हमारा। चलिए ठीक है, हम देखते हैं पहले चर। पहले हम देखते हैं क्या चर, क्या देखेंगे, चर। चर वे होते हैं जिसका मान परिवर्तन ना हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है जिसका मान चेंज होता रहे। क्या होता रहे? जिसका मान बार बार चेंज होता रहे, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। चलिए देखते हैं चर क्या है। चर के जानने के बाद हम अचर को भी जानेंगे। मतलब इसमें जानना यह है कि कौन बदलता है, कौन नहीं बदलता है। जो बदलता नहीं है तो वो क्या है, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, क्या है हमारा, उसको हम बोलते हैं अचर, जिसका मीन्स होता है कांस्टेंट इंग्लिश में। चलिए पहले हम चर के बारे में डिटेल से जानते हैं, उसके बाद अचर के बारे में। चर वे होते हैं जिनका मान परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। चलिए हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कौन सा मान है जो हमारा परिवर्तन हो रहा है? हम एग्जाम्पल लेते हैं। x, y, z, a, b, c, ये क्या है? हमारे चर हैं जिसके मान परिवर्तन होते हैं। हम क्लास स्टार्टिंग से पहले हम जीरो से शुरू किए हैं। पहले हमको जानना होगा चर। देखिए बच्चों, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए पहले क्या है चर और क्या है अचर। बिना चर या अचर के हम कहीं डिसाइड नहीं कर सकते हैं कैसे समीकरण क्या है, कैसे क्या समीकरण होगा। पहले हम आएंगे चर पे, तब हम अचर पे। देखिए हमारा क्या हुआ, एक्स वाई जेड ए बी सी। चलिए हम इसको याद करने के लिए एक विधि बताएंगे, जिससे बच्चों को बार बार कन्फ्यूजन भी होता है कि चर और अचर क्या चीज़ है। कहीं एग्जाम में या कहीं लोग भी पूछ लेते हैं, बताइए चर क्या है, बताइए अचर क्या है, तो लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि सर चर चेंज वाला होता है कि अचर में चेंजिंग होता है, यही आपको कन्फ्यूजन आ जाता है। चलिए हम पहले देखते हैं चर क्या होता है, जिनका मान परिवर्तन हो। तो अब हम इसको याद करने के लिए एक विधि भी बताए हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं जिसको आप आसानी से याद करते हैं। च से होता है चर और च से होता है चेंज। क्या होता है? च से हमारा होता है चर और च से होता है हमारा चेंज। आप इसको एक आसानी ट्रिक से याद कर सकते हैं। च से होगा हमारा चर और च से होगा हमारा चेंज। क्या होगा हमारा? चेंज। चेंज मतलब होता है जिसके मान को परिवर्तन हो। चेंज मतलब होता है परिवर्तन, यही हमारा क्या है? चर। अब इसको हम याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बता दिया है। च से होता है चर और च से होता है चेंज। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी ना आज के बाद? नहीं सर। चलिए ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं अचर क्या है जिसके मान में परिवर्तन हो रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। हमको जहाँ तक आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब चलिए हम अचर की ओर बढ़ते हैं।
अब आते हैं हम अचर पर बात करते हैं। किस पर बात करेंगे? अचर पर। अचर क्या होते हैं? जिसका मान परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब उसको भी हम कैसे याद करेंगे कि जो आसान भाषा में याद हो जाए। आइए हम देखते हैं अचर पर। अच्छा, इसका अंग्रेजी होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। चलिए अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिसके मान परिवर्तन न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उसे अचर कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या चीज़ है जो हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा? इसको हम बोलते हैं, संख्या होती है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट तक। ये क्या है? हमारे अचर। जिसके मान परिवर्तन ना हो उसे हम अचर बोलते हैं। चलिए देखते हैं अचर की तरफ। अब इसको हम कैसे याद करेंगे सर? कैसे याद करेंगे सर? अचर कैसे होगा? जैसे मैंने आपको चर के लिए ट्रिक बताया, च से चर, च से चेंज। आइए हम अचर की तरफ भी उसी तरह चलते हैं, बताएंगे कैसे क्या होगा। देखिए अचर जिसका मान परिवर्तन न हो, इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल में इनके अंतर्गत संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? संख्याएं। देखिए इसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। इसमें शुरुआत कहाँ से हो रही है? सी से। सी फॉर कांस्टेंट। उसी बार हम सी से लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट। और सी फॉर हम लिख सकते हैं उसे काउंट। जिसको संख्या को हम काउंट कर सके अथवा गिना जा सकता है। अर्थात ये संख्याएं 1 2 3 हम इसको गिन सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्या एक्स वाई जेड को हम क्या गिन सकते हैं? क्या वो संख्याएं हैं? नहीं, वो संख्याएं नहीं हैं। इसीलिए एक ट्रिक देखिए अपनाइए। अचर कांस्टेंट हुआ, इसका मीनिंग सी फॉर कांस्टेंट। अचर के लिए सी से होता है काउंट, जिसे गिना जा सकते, गिना जा सकता है, किसी संख्याओं को हम गिन सकते हैं। इसीलिए इसके अंतर्गत हमारे क्या आते हैं? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जो हमारे इसके अंतर्गत संख्याएं आएंगी वो हमारा अचर होगा। क्या होगा? अचर। चलिए अब हमको जहाँ तक आशा होगा आप लोगों को चर और अचर समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे बहुपद की तरफ। पहले छोटे छोटे चीज़ों की पहले हम बढ़ेंगे, तब हम आएंगे अपने समीकरण की तरफ, क्योंकि यही एग्जाम में 1 नंबर में पूछा भी जाता है। और कहीं आप भी तैयारी करेंगे या कोई आपसे पूछ भी सकता है। ये बार बार कोई पूछ लेते हैं चर क्या है, अचर क्या है, ये हमेशा कोई न कोई हमसे पूछता रहता है, जिससे हम बता नहीं पाते हैं। इसके लिए देखिए मैंने आपको ट्रिक बताया, आपको अब हमको जहाँ तक आशा होगा आप लोग अब भूलेंगे नहीं। आइए अब हम चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैं एक समीकरण लिख रहा हूँ या एक वैल्यू लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में। आप बताएंगे क्या है हमारा, आप उसको हम पहचान कराएंगे कौन चर है, कौन अचर है, कहाँ गुणांक है, कहाँ पर पद है। आपको इसके बारे में हम बताएंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर नहीं चलेंगे, भले आपको छोटी छोटी डिटेल देकर चलेंगे। चर को दिखाएंगे, अचर को उसमें दिखाएंगे, गुणांक को दिखाएंगे। लोग यही नहीं बताते हैं कि सर चर कौन है, अचर कौन है, डायरेक्ट समीकरण पर आ जाते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल है हमारे पास 5x। अब बताइए इसमें चर और अचर कौन है। देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम में। देखिए अधिकतर यह नहीं बताया गया होगा सर इसमें कौन चर है और अचर। आप लोग यही बता दिया जाता है चर वे जो मान बदलते नहीं हैं, अचर जो जिसके मान ना बदले, और चर होते हैं जिसके मान बदलते हैं। उसमें एग्जाम्पल आप लोग यही लिखा दिया जाता है, चर के लिए एक्स वाई जेड और अचर के लिए 1 2 3। तो हम देखिए यहाँ पे 5x है, तो 5x है तो लोग इसे आप लोग समझ लेते हो तो हमारा अचर है। क्या समझ लेते हैं? ये अचर समझ लेते हैं, इसको हम चर समझ लेते हैं। लेकिन ना, यही तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
यही हमारा क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। ये हमारा अचर नहीं होता है। क्या होता है, ये हमारा अचर नहीं होता। इसी चीज़ को तो हम सिखाने आए हैं आप लोगों को। चर क्या है, अचर क्या है, पहचान कराएंगे। चर कहाँ पर होता है, अचर कहाँ पर होता है। आइए हम देखते हैं। ये अचर नहीं है, ये हमारा ये गलत हो जाएगा। आइए अब हम दिखाते हैं अचर पर कहाँ है और चर कहाँ पर होता है। हमारा एग्जाम्पल क्या था, 5x। क्या था, 5x। ये हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। ये क्या होता है, आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगे। ये क्या होता है, हमारा गुणांक। अब ध्यान कर लेंगे चर कहाँ पर है, अचर कहाँ पे। ये हमारा होता है चर। क्या होता है, हमारा चर होता है। चर जिसमें x y z आए वो हमारा चर हुआ। देखिए ये इसके साथ क्या हुआ, गुणा हुआ है। आप लोग जहाँ गुणा रहे वो जान जाइए कि गुणांक है। ग से गुणा, यहाँ पे गस गुणांक होगा। ये अभी आज तक ध्यान, इसको आप ध्यान करेंगे। यहाँ अचर नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, इसको अचर नहीं बोलेंगे। ये क्या है, हमारा गुणांक है। ये क्या, हमारा चर है। चलिए ठीक है, आप लोगों को जहाँ तक है समझ में आएगा। अब ये क्या है हमारा, जब हम इन दोनों को शामिल कर लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं, पद। क्या बोलते हैं, इसको हम पद बोलते हैं। अब पूछा जाए इसमें कितने पद हैं, तो कितने पद हुए, हमारा एक पद हुआ। कितने पद हुए, एक पद। चलिए आप लोगों को इसको भी बताएंगे, पद को कैसे पहचानेंगे। सर इसमें एक पद है, दो पद हैं, लोग इसको स्क्वायर के रूप में ले लेते हैं, लेकिन यही सब गलती कर जाते हैं। पावर देखेंगे 2 3 तो पूछा जाएगा पद, तो बता देते हैं सर इसमें 2 पद हैं, 3 पद हैं। नहीं, यही तो गलतियां हैं। आइए अब हम उसको भी डिटेल में आपको बताएंगे पद कितने होते हैं। चलिए अब आप लोगों को जहाँ तक है समझ में आ गया। ये हमारा गुणांक होगा, ये हमारा चर होगा, ये हमारा पद होगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चर और अचर दोनों और पद तीनों को दिखाएंगे। हम एक छोटे से पॉइंट से लेकर शुरू करेंगे। हम अपने जो चैप्टर का नाम है उसको हम तोड़कर बताएंगे कैसे हमारा ये समीकरण आ रहा है 2 चर के रूप में। आइए अब हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए मैंने क्या लिया, 5x + 3। क्या लिया, 5x + 3। देखिए मैंने क्या बताया, ये गुणा के रूप में है तो हमारा ये क्या हुआ, गुणांक हुआ। क्या हुआ, हमारा गुणांक हुआ। और हमारा ये x क्या हुआ, चर हुआ। क्या हुआ, हमारा चर हुआ। ये 3 हमारा यही होता है, हमारा अचर होता है। ये क्या होता है, हमारा यही अचर होता है। ये गुणांक होता है, ये चर होता है, ये अचर होता है। अब जान लीजिए, ये गुणांक होता है, ये चर होता है, यह अचर होता है। आप लोग अब जहाँ तक है हम क्लियर हो गया होगा। अब इसे कभी अचर नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या बोलेंगे, गुणांक, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है, गुणा है, यही इसलिए गुणांक होगा। ये हमारा चर होगा, ये हमारा अचर होगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चर, अचर, गुणांक, अब तीनों एक साथ को हम दिखाएंगे और पद को भी दिखाएंगे। चलिए अब यहाँ लिखेंगे हम चर, यहाँ लिखेंगे हम अचर। क्या लिखेंगे, अचर। यहाँ पर हम लिखेंगे गुणांक। क्या लिखेंगे, गुणांक। चलिए देखते हैं हम इनको तीनों को, कौन सा चर है कौन अचर। चर के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, चर के अंतर्गत आते हैं x, y, z, a, b, c। आप लोग ये भी समझ सकते हैं, एक आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे कोई आज यहाँ चरा, वहाँ चरा, कहीं वहाँ चल रहा है, यही क्या है, अलग अलग जगह पर चल रहा है कि नहीं, यही क्या होता है, मान बदल रहा है कि नहीं, यही होता है हमारा चर। आज वहाँ चरा, कल उस खेत में चरा, कल उस खेत में चरा, क्या हम मान बदल रहा है कि नहीं। उसी प्रकार है हमारा चर होता है, जो अलग अलग जगहों पर चरे, वही होता है हमारा चर। इसको मैंने ट्रिक भी बताया, च से चर होता है, च से चेंज भी होता है, जिसका मान चेंज हो वह चर होता है। एक्स, वाई, जेड एंड ए, बी। अचर क्या होता है, 1 2 3 ... इनफाइनाइट तक होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट तक होता है। चलिए आपको हम आगे बताते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। यहाँ क्या है, 10, और यहाँ का मैंने लिखा एक टिप्स लिखा। चलिए आप लोगों को एक बताते हैं कैसे यहाँ पर चर और अचर होगा। मान लीजिए, देखिए दोस्तों, बच्चों क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक वेटर होता है। वहाँ क्या होता है, एक वेटर। क्या होता है, एक वेटर होता है। आपसे क्या मांगता है, टिप्स मांगता है। तो वहाँ अलग अलग प्रकार के ग्राहक जाते हैं।
जब वहाँ अलग अलग प्रकार के जाते हैं तो कोई 10 रुपये टिप्स देता है, कोई 20 रुपये देता है, तो कोई 100 रुपये टिप्स देता है। क्या देता है? कोई 10 रुपये टिप्स देता है, तो कोई 20 रुपये टिप्स देता है, कोई 100 रुपये देता है। जिसके पास कुछ नहीं भी होता है तब पर भी उसके पास या 10-5 है तो वो 10 रुपये टिप्स देता है। जिसके पास अधिक है, जैसा जिस प्रकार से ग्राहक आएंगे वो अलग अलग प्रकार से हमारे टिप्स देते हैं। यही हमारे क्या हैं? टिप्स देते हैं। तो क्या इसका मान परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? आप सर पूछेंगे, सर यहाँ तो संख्या है, आपने तो एक्स वाई जेड बताया। तो मैंने इसी के रूप में बता रहा हूँ, एक उदाहरण के रूप में। ये क्या होता है? एक संख्याओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर x, यही हमारा होता है 10 + x। ये क्या होगा? हमारा चर, जिसका मान देखिए आपको हम एग्जाम्पल में बता दिया। जो यहाँ कहीं 10 रुपये हो गया, कहीं 20 हुआ, कहीं कोई ग्राहक 100 रुपये दिया, यहाँ मान में देखिए परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? यही है हमारा चर। इसके लिए मैंने x लिया, ये हुआ हमारा अचर। जो हमारा मान एक स्थित है। वेटर का जो फीस था, वेटर जो हाँ उसमें होटल में काम कर रहा था, उसका जो पेमेंट है वो 10 रुपये मान लीजिए, उसका फिक्स है। और प्लस उसके पास एक टिप्स है, जो जब कोई ग्राहक जाता है तो उससे टिप्स मांगता है। तो कोई ग्राहक जिस प्रकार से होता है वो वैसा टिप्स देता है। कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 100 रुपये टिप्स देता है। तो ये क्या होता है? मान में परिवर्तन तो हो ही रहा है भाई। अलग अलग प्रकार से ग्राहक जाएंगे तो अलग अलग प्रकार से टिप्स देंगे, तो अलग अलग प्रकार से टिप देंगे तो मान तो परिवर्तन होगा। तो हमारा यही क्या होगा? x। ये क्या हुए? हमारे टिप्स। तो क्या हुआ? 10 + x हमारे क्या हुए? ये हो गए पद। ये हमारे क्या हुए? पद। ये तो हमारा क्या है? अचर। क्या हुआ? अचर। जहाँ तक हमको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम उसके ऊपर बताते हैं क्या है, कहाँ चर और कहाँ हुआ अचर। देखिए हमारा जो ये x था, ये क्या हुआ? हमारा चर। जो मैंने इसको बताया कि जो 10, 20 या 100 है, एक जो अलग अलग ग्राहकों ने दिया आपको टिप्स, यही मान में परिवर्तन हुआ तो हमारा ये चर हो गया। जो हमारा यह 10 है, जो इसका वेटर का जो पेमेंट फिक्स था, चलिए क्या होता है? ट्रिप होता है। और जो 10 होता है हमारा, देखिए उसका वेतन तो फिक्स है, इसमें मान में परिवर्तन नहीं हुआ। यही होता है हमारा अचर होता है। ये क्या होता है? अचर। ये हमारा क्या हुआ? ये तो हमारा पद हो गया। क्या हो गया? पद। चलिए ठीक है, जहाँ तक हमको लगता है चर आपको क्लियर हो गया है। जो मान में परिवर्तन हो बार बार वो हमारा होता है चर। और हम चलते हैं अब अचर की तरफ। अब देखते हैं अचर क्या है। अचर वही होते हैं जिसके मान में परिवर्तन हो गए। अब हम यहाँ चर और अचर दोनों का एग्जाम्पल दे दिए, हो गया। आइए अब हम देखते हैं गुणांक। क्या देखते हैं? गुणांक। गुणांक क्या होते हैं? आइए चलते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 5x + 5 को मैंने ले लिया। क्या लिया एग्जाम्पल? मैंने 5x + 5 को लिया। जहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 5x + 5। अब इसमें हमको बताना होगा गुणांक क्या होगा। आपको मैंने समझाया, जो गुणांक, ग से गुणा, ग से गुणांक, जो जिसके साथ गुणा होगा वही हमारा गुणांक होगा। ये हमारा क्या होगा? गुणांक। मैंने आपको यही अभी पहले बताया था। ये क्या होता है? हमारा गुणांक होता है। ये हमारा होता है चर, ये हमारा होता है अचर होता है। क्या होता है हमारा? यही हमारा अचर होता है। चलिए जहाँ तक आपको लगता है कि अब चर, अचर और गुणांक हमका क्लियर हो गया। क्या हुआ? चर और अचर आपका गुणांक क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले हम पद के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? पद के बारे में। कैसे हम पद को पहचानेंगे? लोग पद को भी नहीं पहचान पाते हैं, पद है कि घात है। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि इसके कितने घात हैं, इसमें कितने पद हैं। लोग यही कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कहीं घात को पद को बता देते हैं, कहीं पद को घात बता देते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या हुआ। 5x + 3, ये क्या हुआ? हमारा एक समीकरण है। अब आइए इसमें हम देखते हैं पद क्या है, पद क्या है और घात क्या है, जिससे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसके समीकरण दे देगा, आपको पूछेगा इसमें कितने पद हैं, कितने घात हैं, जिससे बच्चे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। कहीं घात को देखेंगे इसमें 1 है तो बोल देते हैं पद 1 है। अब घात को देखकर कभी पद को बता देते हैं, कहीं पद को देखकर घात को बता देते हैं। आइए हम जानते हैं पद कितने होते हैं। पद मतलब होता है, हिंदी में होता है टर्म, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? पद को इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्म। हमारे साथ जितना प्लस और माइनस जुड़ेगा, जितना प्लस माइनस जुड़ेगा
उतने का हम कहते हैं, उसे कहते हैं पद। उतना हमारा पद बढ़ेगा। क्या होगा? उतना हमारा पद बढ़ेगा। अब दिखाते हैं कैसे हमारा पद बढ़ रहा है। उतना पद होगा। अब देखिए हम कैसे पकड़ेंगे पद कितना होगा। देखिए यहाँ 5x प्लस 1 टर्म है। 1 टर्म मतलब प्लस और माइनस को हम देखेंगे। यहाँ 1 टर्म है, उसके बाद एक संख्या है, तो हमारी ये कितने पद हुए? 1 और 2 कितने पद हुए? ये 2 पद हुए। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ax प्लस by प्लस c। यहाँ पे जितने प्लस जुड़ रहे हैं आप देख रहे हैं, इसी प्लस को हम देखते हुए पद को जोड़ते हैं। 1 2 और 3 हमारे ये कितने पद हुए? 3 पद हुए। कितने पद हुए? 3 पद हुए। आपको पूछ लिया जाता है इसमें कितने घात हैं। जब घात को पूछा जाए तो हम इसको पावर को देखते हैं, इसमें कितने घात हैं। यहाँ पावर को हम देखते हैं कितने घात हैं। यही जब घात को पूछा जाता है तो हम बताते हैं घात 1 है। क्या है? घात 1 है। यहाँ पर भी हम बताएंगे घात होता है, ये घात होता है और हमारा ये पद होता है। जितने प्लस माइनस को आगे हम बढ़ाते जाएंगे वो सब हमारे पद होते जाएंगे। जैसे ax हमारा एक टर्म हो गया प्लस by, फिर अगला टर्म हमारा क्या हुआ था? c। क्या हुआ था? c हुआ था। यही हमको देखना था। प्लस यहाँ पे जुड़ा, यहाँ प्लस अगला जुड़ा, जितने टर्म हम प्लस माइनस को जोड़ेंगे उतने आगे जितनी हमारी पद होते जाएंगे हम उतने को हम पद मानते हैं। जैसे यहाँ कितने पद हुए थे? 1 2 और 3 पद हुए थे। यहाँ पे 1 पद, एक दूसरा पद, यहाँ कितने पद हुए? 2 पद हुए। अब घात को पूछ लेते हैं, इसको हम देख कर बताएंगे घात होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने लिया ये कि x² प्लस by प्लस c। अब इसमें हमको पूछ ले कितने पद हैं और कितने घात हैं, तो हम क्या बताएंगे? देखिए घात हमारा क्या होता है? घात हमारा क्या होता है? जिसके पावर होता है वो हमारा घात होता है। क्या होता है? घात होता है। ये क्या हमारा? यही हमारा घात होगा, ये हमारा घात होगा। आप इसको ध्यान में देंगे, पद को और घात को हमेशा याद करेंगे। और ये टर्म कितने हुए? 1 और 2। हमारे पद कितने हुए? हमारे पद 3 हुए। इसमें कितने पद हुए? 3 पद हुए। चलिए अब हमको जहाँ तक क्लियर है चर अचर गुणांक बहुपद को क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपने रैखिक समीकरण की ओर। अब पहले हम रैखिक समीकरण की ओर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे आपको मैंने छोटे छोटे बातों से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें पूछा जाता है, जहाँ आपको टीचर पहले ही आपको सवाल से ही एग्जाम शुरू कर देता है। नॉर्मली आपको बता देता है चर क्या है और अचर क्या है, लेकिन ये सब भी आपको जानना होता है कि चर क्या है, अचर क्या है, पद क्या है, घात क्या है, इसको भी जानना जरूरी होता है। ये नहीं होता है कि आपके एग्जाम में सवाल ही पूछा जाए, ये नहीं होता है कि आपको सवाल ही पूछा जाए। आपको कभी कभी पद भी पूछा जाता है, कभी कभी घात भी पूछा जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपके पद की ओर। अब पद को कैसे जानेंगे? ये एक रैखिक समीकरण है या 2 रैखिक समीकरण होता है, और समीकरण के लिए क्या बातें होती हैं। आइए हम समीकरण के लिए देखते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण की मुख्य बातें क्या होती हैं उसको भी हम जानेंगे। रैखिक समीकरण की मुख्य बातें क्या होती हैं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होता है, इंग्लिश क्या होता है इसका? लीनियर इक्वेशन होता है। इसमें क्या देखेंगे? जिसके पावर 1 होता है, क्या होता है? पावर। इसमें पावर 1 होनी चाहिए, और आपका क्या होता है? समीकरण 0 के बराबर होनी चाहिए। जो हमारा समीकरण होता है वो हमारे शून्य के बराबर होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना होगी, पावर 1 होगा और हमारा समीकरण क्या होगा? शून्य होगा। हमारा क्या होगा? रैखिक समीकरण होगा। इसमें ये पूछा भी जाता है, कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्या होती है, किस रेखा में होती है? सरल रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, कि वृत्ताकार रेखा में होती है, या ये आपसे पूछा जाता है। इसको आप याद कर लेंगे। ये किस पर बनी होती है? एक आपको सीधी रेखा होता है। कैसे होता है? हमारा एक सीधी रेखा होता है। ऐसे हमारा एक रेखा होता है, सीधी रेखी होती है, जो हमारा y बराबर mx के बराबर, या y बराबर mx प्लस c के बराबर होता है। ये पूछा जाए कि रेखा इसमें कैसी होती है, आप बताएंगे सर इसमें सीधी रेखा होती है। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन में आप याद कर लेंगे कि कैसी रेखा होती है? हमारा सीधी रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? सीधी रेखा, जो y बराबर mx प्लस c होता है। क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए हम चर अचर गुणांक और पद पर बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और हमारा लीनियर इक्वेशन पर भी बात हो चुका है। अब आगे देखते हैं हमारा दो चर वाले पद पर आएंगे। अब हमारा एक चर वाले पद पर बात हो चुका है जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। एक चर वाले पद को हम लीनियर इक्वेशन या क्या बोला जाता है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बात करेंगे। अब हमारा यहाँ से सिलेबस स्टार्ट होता है। कहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है? अब यहाँ से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और देख लीजिए जो एक रैखिक समीकरण होता है वह जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसमें हमेशा एक समीकरण दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक समीकरण दिया जाता है, उसको एक समीकरण से सॉल्व किया जाता है। और जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें दो समीकरण होगा तभी ये सॉल्व हो पाएगा। आइए अब हम चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर बात करते हैं। देखिए हमारा एक क्या है, अब इसको हम पहचानेंगे इसमें दो चर कैसे हैं, दो रैखिक समीकरण कैसे हुए। आइए हम बात करते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था, समीकरण इक्वल टू हमेशा 0 होना ही चाहिए और जिसके पावर भी 1 होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, समीकरण के लिए, रैखिक समीकरण के लिए आपका पावर 1 होना चाहिए और समीकरण का मान हमेशा जो हमें एक समीकरण होगा वो इक्वल 0 के बराबर होना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं सर ये दो चर वाला समीकरण है या एक चर वाला। अब हम इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि सर एक चर वाला है दो चर वाला। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कितने चर हैं, एक चर हुआ, यहाँ पर एक अगला चर होगा, तो कितने चर हुए, एक यहाँ, हमारे कितने चर हो गए, दो चर हुए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, दो चर। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है हमारा, यही दो चर वाले रैखिक समीकरण यही हमारा होता है। आपको इसी के रूप में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और हमेशा ध्यान दीजिएगा जो हमारा जो समीकरण दो चर वाला आएगा हमेशा दो समीकरण दिया जाएगा। एक हमारा ये होगा, एक अगला आएगा आपको ax1 या यहाँ पर ax1 या by1 कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा ax2 प्लस by2 प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ c1 कर लीजिए, यहाँ पे c2 कर लीजिए। आपको हमेशा दो चर रैखिक समीकरण वाले में हमको दो समीकरण मिलेंगे, एक समीकरण ए मिलेगा, एक समीकरण ए मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा जो पावर होगा पावर हमेशा एक होना चाहिए। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर ये, और समीकरण हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। वही हमारा होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। चलिए अब हम आप लोगों को जहाँ तक है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण भी आपको क्लियर होगा, एक चर रैखिक वाले समीकरण भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। हमारा सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अब हम उस पर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब हम आपको क्लियर कर दिया मैंने दो चर वाले रैखिक। अब चलते हैं हम अपने आगे सिलेबस की ओर। जिसमें दो समीकरण होते हैं, जिसमें दो समीकरण दिए होते हैं, हमारा दो चर वाले समीकरण होते हैं। इसमें एक बात आपको याद करना होगा, इसमें जो पावर होता है हमेशा कितना होता है, पावर कितना होता है, एक होता है। जो हमारा समीकरण होता है वह 0 के बराबर होता है। हमारा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। चलिए आइए अब हम अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर, और उसके बाद हम यहीं पर इसी पर समीकरण को लेंगे और वहीं पर हम इसको सॉल्व करेंगे और वहीं पर हम अपने क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। आपको जैसा क्लास लगे आप बताइएगा। चलिए आइए हम देखते हैं। पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने डिस्कशन कर लिया, आप लोग पहचान लेंगे अब दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। एक चर वाले रैखिक समीकरण या जिसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं या बोला जाता है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने आपको ये दे दिया गया, x प्लस वाई बराबर 7 और एक हमको दे दिया गया हमको x माइनस वाई बराबर 7। यही हमको ऐसे आपको समीकरण वहाँ पर आएगा, जिसको हमको इसमें क्या होना है, इसमें x और y का वैल्यू हमको निकालना होगा। इसमें क्या होगा, हमको x और y का मान को हमको निकालना होगा। यही हमारा जो क्या हुआ, इसमें चर है ना, चर क्या है हमारे x और y हैं, हमारे क्या है चर और x और y है, उसी का हमको मान निकालना है कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। समीकरण यही हमारा कहना चाह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले, दो चर, जिसमें दो चर हों। जैसे इसमें कितने चर हुए, x और y,
यहाँ पर एक चर हुआ, एक यहाँ पर चर हुआ। कितने चर हैं? 2 चर। 2 चर होने के लिए 2 समीकरण होनी चाहिए। जो समीकरण होता है उसका पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। ये ध्यान देने की बातों को। इसमें पावर जो होगा 1 होगा, समीकरण जो हमारे 0 के बराबर, यहाँ कोई संख्या होगी या तो 0 होना चाहिए। समीकरण मतलब इक्वल टू जो हमारा कोई संख्या होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो कोई संख्या हो, तभी हमारा वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा, उसका पावर 1 होगा। चलिए अब इसको हम x और y का वैल्यू को निकालते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे? जोड़ने पर देखते हैं हमारा x और y का वैल्यू क्या आता है। हमारा क्या दिया गया है? x प्लस वाई बराबर हमारा 7 है और x माइनस वाई बराबर हमारा 7 है। अब हम इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। इसको हम समीकरण को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, हमारा ये समीकरण कट जाएगा। हमारा x और x क्या हो जाएगा? हमारा 2x हो जाएगा। और इसको बराबर लिखेंगे, 7 और 7 कितना हो जाएगा? हमारा 40 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया? हमारा x का वैल्यू 7 आ गया। x का वैल्यू क्या आया? 7 आ गया। अब हम इसी का x का मान हम चाहे पहले समीकरण भी रख सकते हैं, चाहे दूसरे समीकरण रखेंगे। हमारा y का मान आएगा। किसका मान आएगा? y का मान आएगा। यही से हमारा x और y का मान पता चलता है। यही हमारा होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए हम y का वैल्यू को निकालते हैं। यहाँ पर देखते हैं y का मान क्या आता है। यहाँ पर क्या है? पहले हम समीकरण को लिखते हैं। लेकर हम देखते हैं पहला समीकरण हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 7। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 7 रखने पर यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 रखने पर x का मान मैंने जब 7 रखा था, हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ y इक्वल टू 7। x का मान जब मैंने 7 रखा तो y प्लस 7, हमारा y का मान क्या आ गया? 0। हमारा x और y का मान क्या आ गया? x का मान y का मान आ गया 7 का मान 0। क्या आ गया? 7 का मान 0। यही हमको ज्ञात करना था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। हमारा 2 चर हैं x और y, इसका मान हमारा आ गया 7 और 0। चलिए ठीक है, अब हम इसी पर अपने क्लास को यहीं पर हम क्या करते हैं? एंड करते हैं। आप लोगों को जैसा क्लास लगा हो आप हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे 3 टीचरों के द्वारा आपका एक क्लास चलाई जाएंगी। यही चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही चलाए जाएंगे। आपको इसमें डिसाइड करना होगा कि किस क्लास की कितना आपको अच्छा लगा। आपको जो क्लास जितना अच्छा लगा, आपको जिस क्लास से आपको जितना अच्छा आया, आपको एक पोल लगाया जाएगा। उसमें सर का नाम दिया जाएगा। उस पोल में आपको टिक करना होगा। जिसको आप जितना अच्छा लगेगा आप उसको टिक करेंगे। उसमें आपका जिसका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा वही टीचर आपको मैथ के लिए कल उपलब्ध होगा। क्या होगा? कल वही आपके लिए टीचर के लिए उपलब्ध हो गया। जहाँ तक आप लोग हम बताना चाहते हैं कि आपको हम जितना हो सका 100% देने की कोशिश किया। चलिए ठीक है, आप लोगों को जहाँ तक है हमको अच्छा ही लगा होगा। ठीक है, हम यहीं पर आप समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।